हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम। इसी के साथ हमारा हिंदी मीडियम का एक अलग यूट्यूब चैनल चल रहा है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर बेटा हमारी हिंदी मीडियम की टीम क्लास 6 से क्लास 12 तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम कर रही है फॉर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड दिल्ली बोर्ड। अगर आपको नोट्स करना है डाउनलोड तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पे प्लीज पहुंच जाइए और वहां से आप पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स कर सकते हैं डाउनलोड फॉर क्लास 6 to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्विक रिवीजन। भाई क्विक रिवीजन हम चैप्टर 1 से अभी शुरू करेंगे। दिस इज फॉर क्लास 12 और पहला चैप्टर है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस। मैं आपको बता दूं बेटा जो कंटेंट है दिस इज कवरिंग योर होल एनसीईआरटी। आपकी एनसीईआरटी को काफी हद तक हम कवर कर लेंगे। और देखो क्विक रिवीजन का मतलब होता है एक नजर मार लेना, तो हमें सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स पे एक नजर मार के चलना है कि सर जी हम सारे जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं डिटेल में नहीं होता है। क्विक रिवीजन 10 से 15 मिनट का हर चैप्टर रहेगा। हम सिर्फ चीजें देखेंगे कि हाँ इस चैप्टर में ये चीज है, इसमें ये चीजें हैं, इसमें ये चीजें हैं। तो हमारा जो भी चैप्टर है ना एनसीईआरटी का चैप्टर, उसके लास्ट में समरी दी होती है चैप्टर की, समरी ऑफ द चैप्टर, बस वही पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 की एनसीईआरटी की समरी हम पढ़ रहे हैं जिसको हम क्विक रिवीजन बोल रहे हैं। फर्स्ट इज एम्प्टी रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन बच्चे जिसके अंदर कुछ भी नहीं आए, मतलब अगर आपके रिलेशन में कुछ भी नहीं आए, रिलेशन एक एम्प्टी सेट है, तो समझ जाना उस रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर फॉलो ही नहीं करे उसकी कंडीशन को, उसको हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर? यूनिवर्सल रिलेशन। भैया देखो रिलेशन जो बनता है ना वो बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बनता है। अगर मैंने तुमसे कहा कि हमारा जो रिलेशन है वो A to A बन रहा है, तो इसका मतलब हो गया सर A क्रॉस A, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हुआ होगा, A क्रॉस A हुआ होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं एक रिलेशन है वो A to A बन रहा है और उस रिलेशन में आपके ऑल कोऑर्डिनेट्स आ जाए, ऑल के ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाए। कौन से ऑल? बेटा सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाए, A क्रॉस A आ जाए, पूरा का पूरा A क्रॉस A आ जाए। अगर आपके रिलेशन में पूरा का पूरा A क्रॉस A आ गया तो समझ जाओ उस रिलेशन को बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन जिसमें कुछ भी ना आए, और यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन जिसमें पूरा का पूरा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट उठ के आ जाए, पूरा का पूरा। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रिफ्लेक्सिव की बात करें, सिमेट्रिक की बात करें और ट्रांजिटिव की बात करें, तो सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन पता क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज अ रिलेशन इन एक्स इज अ रिलेशन, ठीक है, विद ए। मैं बताता हूं, जैसे मान के चलो हमारा रिलेशन जो है वो चल रहा है A to A, तो कोई एक A सेट होगा। हाँ सर एक A सेट होगा। A सेट हम मान लेते हैं लेट अस से 1 2 3। ठीक है, हमने एक A सेट मान लिया 1 2 3। अब पता है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक रिलेशन है जो A to A है। अब अगर इस रिलेशन के अंदर A सेट के अंदर कौन है सर? A सेट के अंदर है 1, तो बेटा 1,1 आना चाहिए। A सेट के अंदर और कौन है सर? 2, तो बेटा 2,2 आना चाहिए। A सेट के अंदर और कौन है बेटा? 3, तो 3,3 आना चाहिए। ये तीनों आना चाहिए, मतलब A सेट A to A बन रहा है तो A सेट में 1 है बेटा, 2 है बेटा, 3 है, तो 1,1 2,2 3,3 आना चाहिए, आना चाहिए। तब जाके हम इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल पाएंगे। मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है ना वो सीधा 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 निर्भर करता है बेटा सेट पर, कि भैया किस सेट में हमें रिलेशन की बात करनी है। तो रिलेशन की बात जो हम यहां कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट सेट A। तो A के अंदर क्या है? A के अंदर है 1, तो फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन को 1,1 चाहिए। बेटा A के अंदर है 2, तो 2,2 भी चाहिए। रिलेशन के अंदर है 3, तो 3,3 भी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तब जाके रिलेशन क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करते हैं सर सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक तो बहुत ही चुन्नू मुन्नू सा रिलेशन है, तो मैं बताता हूं सिमेट्रिक क्या है। बेटा सिमेट्रिक रिलेशन बेसिकली क्या करता है कि अगर हमारे रिलेशन में, ध्यान से सुनना, अगर हमारे रिलेशन में जैसे 1,2 है तो फिर इसका उल्टा भी इसी रिलेशन में होना चाहिए। इसका उल्टा क्या होगा सर? 2,1। अगर हमारे इस रिलेशन में मान के चलो 3,1 है फॉर एग्जाम्पल,
अब 3,1 है तो फिर इसी रिलेशन में 3,1 का उल्टा 1,3 होना चाहिए। 1,3 है ही नहीं है सर इसमें, तो ये हमारा बेटा कौन सा सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा सर। 1,2 का उल्टा 2,1, 2,1 का उल्टा 1,2, तो इन दोनों ने तो उल्टे उल्टे की भैया कहानी निभा ली। 3,1 का उल्टा 1,3 है ही नहीं है सर, समझ गए ना। तो ये चीजें चेक करनी पड़ती हैं किसके लिए बेटा, वी हैव टू चेक दीज थिंग्स फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में पता क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन में बहुत बहुत बढ़िया सा रिलेशन है, ये बता रहा हूं आपको। बेसिकली होता क्या है, जैसे ये लिखा हमने, जैसे ये दो कोऑर्डिनेट्स लिखे, अब इन दो कोऑर्डिनेट्स में पता क्या देखना पड़ता है, 1,2, इसके लास्ट में क्या है सर 2, इसके शुरू में क्या है 2। अगर किसी कोऑर्डिनेट में, ध्यान से सुन लो, अगर किसी कोऑर्डिनेट के लास्ट वाला यानी कि 2 ये y और किसी का फर्स्ट वाला 2 यानी कि x मिल जाए, इसका लास्ट इसका फर्स्ट मिल जाए, तो इन दोनों को फिर किक मारो 1 और 3, यानी 1,3 भी इस वाले रिलेशन में होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट, यस नो, यस सर, तब जाके ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव कहलाता है। गेटिंग माई पॉइंट, तो ट्रांजिटिव भी अपन ने कर लिया डिस्कस, आगे चलते हैं, ठीक है, इसको एरेज करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको जिस्ट दे रहा हूं मैं चैप्टर की, थोड़ी थोड़ी सी अपन चीजें रिकॉल कर रहे हैं बस, है ना। क्विक रिवीजन इज ऑल अबाउट दिस ओनली, है ना। वैसे तो मैं रीड ही कर रहा हूं, मैं सोच रहा था कि रीड कर दूंगा बच्चों को थोड़ा थोड़ा, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो एक्सप्लेन कर ही सकते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है बच्चे, वो रिलेशन होता है बच्चे जिस रिलेशन को हम सिमेट्रिक भी कह दें, हम ट्रांजिटिव भी कह दें, हम रिफ्लेक्सिव भी कह दें। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, जो अभी अपन ने तीनों सीखे। अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक आल्सो, रिफ्लेक्सिव आल्सो, ट्रांजिटिव आल्सो, दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। बहुत ही खास रिलेशन होता है इक्विवेलेंस, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास तो इजीली मैंने समझाया है, आप मेरे वीडियोस देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत आसान चीज है इक्विवेलेंस क्लास। अब फंक्शन की बात कर ले। फंक्शन क्या होता है सर, सिंपल है, फंक्शन आपको पता ही बेटा है ना, रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 11 में पढ़ के आए हो। फंक्शन 1 कब होता है, व्हाट इज 1 फंक्शन 1 कब होता है, बहुत इजी सी है बेटा इसकी कहानी, कि जैसे एक इनपुट का सेट ये है, आउटपुट का सेट ये है, तो यहां है ABC और यहां है बेटा 1 2 3 4, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा कि बेटा इसका कनेक्शन यहां है, इसका कनेक्शन यहां है, इसका कनेक्शन यहां है, ठीक है। तो 1 का मतलब है एक के लिए एक, एक के लिए एक। इसका कनेक्शन इसमें है, हाँ सर, इसका कनेक्शन इसमें है, हाँ सर, इसका कनेक्शन इसमें। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं C का कनेक्शन 2 में कर दूं, तो बेटा 1 नहीं है अभी, अब ये 1 नहीं है। क्यों है, क्योंकि दो लोगों का कनेक्शन सेम से है, ये गलत है ना। तो 1 नहीं है। 1 का मतलब होता है एक इनपुट का एक आउटपुट, एक इनपुट का एक आउटपुट, और जो आउटपुट ये 1 जो है वो A का हो गया, तो अब ये 1 किसी और का नहीं होगा। 2 जो है वो B का हो गया, तो ये 2 किसी और का नहीं होगा, है ना। तो 1 क्या होता है, 1 इज एवरी इनपुट विल हैव एन आउटपुट एंड द आउटपुट विल बी यूनिक। आउटपुट क्या होगा बच्चा, यूनिक आउटपुट होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन विच इज 1। अच्छा, ऑन टू फंक्शन क्या होगा बच्चे, 1 फंक्शन देख लिया, ऑन टू भी देख रहे। ऑन टू उल्टा कहता है, ऑन टू फंक्शन थोड़ा ऑपोजिट चलता है। ऑन टू कहता हर इनपुट के लिए कोई ना कोई आउटपुट होना चाहिए, हर इमेज के लिए कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए। इस वाले सेट में जितने भी इनपुट हैं उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन यहां इनपुट वाले में होना चाहिए। एवरी एलिमेंट इन आउटपुट सेट मस्ट हैव समथिंग रिलेटेड इन फर्स्ट सेट, मतलब सेकंड वाले सेट का हर एक मेंबर फर्स्ट वाले सेट के किसी ना किसी मेंबर से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब जाके हम कहते हैं कि ये फंक्शन हमारा क्या है बेटा, हमारा ऑन टू फंक्शन है, जिसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, यस सर। तो भैया अगर मैं कहूं सारे इनपुट का कुछ ना कुछ आउटपुट है और जो आउटपुट है वो यूनिक है, तो आप कहोगे सर आप तो 1 फंक्शन की बात कर रहे हो जिसको इंजेक्टिव कहते हैं। अगर मैं कहूं सारे आउटपुट के एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ कनेक्शन इनपुट से है, तो मैं आपसे सर्जेक्टिव यानी ऑन टू फंक्शन की बात कर रहा हूं। सिंपल, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, वो आपको डिटेल्ड वीडियो में देखना पड़ेगा। अब इसकी बात कर लेते हैं। अगर कोई फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है, तो उस फंक्शन को कहेंगे 1 ऑन टू, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो 1 है, जो ऑन टू है, दोनों है सर, तो हम उस फंक्शन को कहेंगे दिस फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, यस सर। तो बाइजेक्टिव फंक्शन समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है ना, जिसको अपन 1 एंड ऑन टू कहते हैं, 1 एंड ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव, बेटा इन्हीं फंक्शंस को अपन इन्वर्टिबल फंक्शंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, इन्वर्टिबल फंक्शंस।
इन्वर्टिबल फंक्शंस। ठीक है, डन सर। आगे देखते हैं, गिवन अ फाइनाइट सेट द करेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द फाइनाइट सेट, दिस इज नॉट ट्रू फॉर इनफाइनाइट सेट। ठीक है, वो तो बेसिक सी चीज, बेसिक सा पॉइंट लिखा हुआ है। यहां पर आपके सारे पॉइंट्स कवर हो गए। तो इस चैप्टर में जो मेन बातें थी वो अपन ने डिस्कस कर ली। बात नंबर 1 कि रिलेशन के टाइप, सबसे पहले हमने एम्प्टी रिलेशन देखा, फिर हमने यूनिवर्सल रिलेशन देखा, फिर हमने इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन देखना शुरू करे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले रिफ्लेक्सिव देखा, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। फिर हम फंक्शंस पे आए और हमने फंक्शंस देखना शुरू करे। फंक्शंस देखने से पहले हमने क्या देखा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, लेकिन इन तीनों के बाद हमने इक्विवेलेंस रिलेशन भी देखा, है ना। तो इक्विवेलेंस रिलेशन जानना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर हम फंक्शन पे आ गए। तो हमने क्या देखा बेटा, सबसे पहले हमने 1-1 फंक्शन देखा, फिर ऑन टू फंक्शन देखा, फिर 1-1 ऑन टू फंक्शन देखा, जिसको हम इन्वर्टिबल फंक्शन भी कहते हैं। आई होप कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि 10 मिनट से ज्यादा टाइम ना लूं, बिकॉज क्विक रिवीजन इसी का नाम है। ठीक है, अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक जरूर करिएगा। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर। आप सभी से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।